हाँ जी संजय जी, आज क्या मुद्दा आप लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? राम राम जी सारा ने। हम पंचायती राज की जो सबसे बड़ी संस्था है, कड़ी है, जिला परिषद और ब्लॉक समिति जो मेंबर है, उनके अधिकारों की आवाज उठाने के लिए हम बृहस्पतिवार से 72 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्योंकि जिला पार्षद और ब्लॉक समिति मेंबर दोनों आज ऐसे हालात है कि अपने वार्ड में काम करवाने में सक्षम नहीं है। हमारे पास निजी कोष 1 रुपए का भी नहीं है, जबकि जब तक गांव में विकास कार्य जब तक नहीं हो सकते जब तक निजी कोष ना हो। जिस तरीके से विधायक का है, इसी तरह पर हमारी मांग है। अब सालाना 1 करोड़ रुपया कम से कम जिला परिषद के सदस्य का अलग से कोटा होना चाहिए और 50 लाख रुपए का ब्लॉक समिति सदस्यों का होना चाहिए। अब देखिए, गांव में जब हम जा रहे हैं, हमें मीटिंग के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और मीटिंग में भी बजट इतना नहीं होता। अब पूरे 2 साल हो गए हमारे कार्यकाल को, और मुश्किल से हम अब तक 35-40 लाख रुपए अपने वार्ड में खर्च कर पाए हैं, जबकि 18 से 20 गांव हमारे वार्ड में है और 55 से 60 हजार जो पॉपुलेशन है वो हमारे वार्ड की जनसंख्या है। तो उसके बावजूद भी हम अपने वार्ड में काम करवाने में सक्षम भी नहीं है, जबकि नगर निगम के जो काउंसलर है वो 1 साल में 50 से 60 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है अब जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों का कोटा निर्धारित किया जाए, ताकि वह अपने गांव में, अपने वार्ड में विकास कार्य करवा सके। हम डम्मी नहीं बनना चाहते। सरकार या तो हमें शक्ति दे, ना तो बेशक जिला परिषद और ब्लॉक समिति को खत्म करने का काम करे, क्योंकि अब हम सिर्फ कागजों तक है, कोई भी हमारे पास पावर नहीं है। और 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, छोटे मोटे को काम हो गए तो करवा दिए, नहीं तो ऐसे ही हमारे 5 साल पूरे लेकर जाते हैं। और दूसरा, डीपीसी का जो पहले डीपीसी का गठन था, वो गठन इन्होंने क्या किया, डीपीसी को भंग कर दिया गया है। डीपीसी का दोबारा से गठन हो। और तीसरी हमारी जो मांग है, जो हमारे कार्य बांट दिए गए हैं, सरपंच भाई है, ब्लॉक समिति भाई है और जिला परिषद के जो हमारे साथी है, उन सबकी अलग अलग टेबल बना दी है। अब जैसे हमारा कोई समर्थक, हम कोई गली बनवाना चाहते हैं तो हम गली बनवाने में सक्षम नहीं है। खेत का रास्ता हमने बनवाना, वो नहीं बनवा सकते। तो ये तरीका गलत है। ये टेबल खत्म करी जाए और सभी भाई जो भी काम करवाना चाहो काम करवा सके। सरकार ने टेबल बनाकर एक तरीके से जिला परिषद और ब्लॉक समिति को खत्म करने का काम किया है। तीसरा, जो आज गांव के हालात है, गांव में जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति मेंबर है, वो उनकी हालात एक है ना, जैसे दिव्यांग भाई हमारे, उनकी तरह हालात पैदा कर दी है। इस तरीके की बात ना हो। और जो पंचायत सेक्रेटरी है, बीडीपीओ है, लगातार घोटाले कर रहे हैं। बीडीपीओ ने तो ऐसा कोहरा मचा रखा है, अगर जो 10 रुपए की चीज हो 20-20 रुपए में वो खरीद रहे हैं। हम उसका भी भंडा फोड़ करेंगे वहां पे। और कई मांगी हमारी और है। अब भाई, एक तो जो इनका भत्ता, मानदेय भत्ता, क्योंकि नगर निगम का जो काउंसलर वो 15 से 20 हजार ले रहा है, जिला परिषद मेंबर को 6,000 रुपए है और ब्लॉक समिति मेंबर को मेरे ख्याल में 3,000 रुपए है। ये कहना इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह का सरकार खिलवाड़ ना करे। और जो आम जनता के हित के लिए और अपने वार्ड के विकास के लिए हमने एक निर्णय लिया है, अगर हम भूख हड़ताल करके सरकार को जगाने का काम करें। अगर सरकार इस दौरान नहीं जागती है तो हम आमरण अनशन पर जाने से नहीं हिचकेंगे। और अपने पद पर अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम संगठित होकर अपने पद छोड़ने के लिए भी तैयार बैठे। लेकिन जहां तक देखा गया कि पहले तो विधायक भी जो है काफी समय से, आपको पता है, सरकार नहीं थी और अब तो सरकार बन चुकी है। तो इस बारे में क्या विधायक को आपने बताया? ऐसा है, विधायक से ये चीज नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने फैसले लेने हैं। और पीछे मुख्यमंत्री जी से मिले थे चुनाव से पहले, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, सीएम साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसका इंतजार करते हुए हमने आस है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी फैसले ले रहे हैं, आम हित के लिए भी ले रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी एक जो जिला परिषद सदस्य है या ब्लॉक समिति के हमारे सदस्य है, उनके हित के लिए भी काम करें, क्योंकि ये जनता के हित की लड़ाई है। और पंचायती राज जिस तरीके से गठन हो रहा है, उसको उसी तरीके से ताकत भी देनी चाहिए। तो क्या इसके बारे में अधिकारी को सूचित किया गया है पहले? बिल्कुल, पहले खून से भी लेटर लिखा और अब भी लिखेंगे। हम जो पार्षद और ब्लॉक समिति सदस्य इकट्ठे होगा, अपने खून से मुख्यमंत्री जी को दोबारा भी ज्ञापन देने का काम करेंगे। पीछे हमने ऊंट पे बैठ के भी हमने प्रदर्शन किया, हमने जिला परिषद में झोटा भी बांध दिया, और अब भी हम घोड़े पे बैठ के गए थे, एक तुड़े गठड़ी सर पर लेकर। अब भाई, ये तो जो लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लगातार हम अपनी मांगों को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मजबूर क्यों हैं? अब ऐसे क्या बड़े कांड हो रहे हैं जिसके कारण आपको मजबूर होना पड़ रहा है? अब देखिए, आम जनता का जो हमारे वार्ड के जो हमारे साथी है, जो गांव के जो काम है, उनकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर बोझ है।
और उसमें हम करवाने में सक्षम नहीं है। और अपने वार्ड के हित के लिए, अपने गांव के विकास के लिए एक लड़ाई है ये। अब भाई अगर इन्होंने ये जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जो गठन कर रखा है, इनको ताकत दी जाए, ना तो इनको खत्म करने का काम सरकार करे। जब ताकत नहीं तो क्यों बना रखी है, क्यों लोगों को लड़ाया जा रहा है? इससे बड़ी अति हो जाए, भाई सरपंच भाई है वो अपने आप काम कर लेंगे, जिला परिषद ब्लॉक समिति की जरूरत नहीं है। फिर अगर जरूरत है तो फिर इनको ताकत दो, उनको ग्रांट दो, इस तरीके से वो अपने वार्ड में अपने हिसाब से काम करवा सके। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको जैसे पहले सरपंचों के हाथ बांध दिए गए थे, अब ब्लॉक समिति के साथ कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा है, सरपंच भी अपने साथी है और जिला परिषद और ब्लॉक समिति का तो शुरू से ही हाथ बांध रखे, शुरू से ही हमारे को ताकत नहीं दी गई। क्योंकि मैं जिला पार्षद 2010 में भी रहा था, उस टाइम पर हुड्डा साहब ने घोषणा करी थी कि 10-10 लाख रुपए प्रत्येक पार्षद को दिए जाएंगे, दिए भी थे। लेकिन इस सरकार ने आते ही हमें एक भी रुपया इस तरीके से नहीं दिया, क्योंकि हम गांव में जाएंगे, आज हम एक भी सुई लगाने में सक्षम नहीं है। गांव में जाएंगे, गांव वाला आदमी हमें कह दे भाई ये गड्ढा भरना है, हम वो गड्ढा भरने में भी सक्षम नहीं है। हम कहेंगे भाई इसमें 5,000-10,000 लगने चाहिए, तो हम अपनी जेब से करेंगे। अगर जेब से करने में हम असमर्थ होंगे तो मीटिंग का हमें इंतजार करना पड़ेगा 6 महीने 5 महीने, मीटिंग में फिर पास होगा 1 साल लग जाता है। इतने लोग बेचारे दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर अगर दूसरी तरफ सरकार देखती है और कहती है कि जो सीएम साहब हैं या फिर कोई और हैं, वो कहते हैं कि इसमें घोटाले होने के जो है वो चांसेस बढ़ते हैं। नहीं, घोटाले क्या, पारदर्शिता अधिकारी काम करते हैं, अधिकारी तो घोटाले अब भी करे, दबा के घोटाले हो रहे, मैं ऐसे घोटाले उजागर करूंगा, सरकार सोचने पर बेबस हो जाएगी। घोटाले का तो कोई बात नहीं हो, तो सिर्फ जो काम के लिए हम ग्रांट मांग रहे हैं तो अब भी। तो फिर आपको नहीं लगता कि आप पीछे हट रहे हैं? पहले घोटालों को उजागर करना चाहिए। नहीं, घोटाले भी उजागर करने धरने पे बैठे थे, इसलिए बैठे ना, सारी चीजें रखेंगे। सरकार को भी हम एक चीज उसका आईना दिखाने का काम भी करेंगे। हम तो सिर्फ ये मांगे हमें ताकत दी जाए, अगर जब तक हमें ताकत नहीं मिलेगी गांव का विकास अधूरा रहेगा। चलिए, धन्यवाद। ठीक है। क्या मांगे लेकर आज आप सामने आए हैं? जिला परिषद के जो सदस्य है और ब्लॉक समिति सदस्यों की मांगों को लेकर, क्योंकि गांव के विकास की जो जिम्मेवारी इन दोनों के कंधों पर है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद और ब्लॉक समिति है। सरकार ने शुरू से ही इनको कोई भी ताकत नहीं दी, जिसके कारण आज इनके हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव में घुसने पर भी डर लगता है। गांव में जाऊंगे तो किस मुंह से जाऊं, क्योंकि चुनाव से पहले काफी वायदे कर रखे थे और शक्तियां न होने के कारण आज गांव के जो विकास कार्य जो हमने चुनाव से पहले एक जिम्मेवारी ले रखी थी, वही बनने के बाद हम ये कार्य करवाएंगे, करवाने में सक्षम नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, जिस तरीके से विधायक व सांसद का कोटा निर्धारित कर रखा, उसी तरीके से जो जिला परिषद की ग्रांट आवा है उससे अलग हमारे कोटा निर्धारित किया जाए, ताकि हम अपने वार्ड में अपने स्तर पर कोई भी काम करवाने में सक्षम हो। आज हालात ऐसे है, अगर गांव में हमने 10,000 का कोई काम भी करवाना है तो भी करवाने में 10,000 तो क्या 1 रुपये का काम अपने स्तर पर करवाने में सक्षम नहीं है। वो पूरी तरीके से हम डिपेंड रहेंगे कब मीटिंग आएगी, कब सरकार फंड देगी और उसके बाद वो काम होगा। तो हमारी सरकार से मांग है, जिला परिषद के जो हमारे सदस्य है, ब्लॉक समिति भाई जो सदस्य है, जिला परिषद सदस्य का 1 करोड़ का बजट और ब्लॉक वाले का 50 लाख रुपए प्रति वर्ष एक अलग से निर्धारित किया जाए। क्योंकि एक तरफ से तो सरकार कह रही है कि हमने गांव का विकास करना है, गांव के विकास के लिए हम संकल्प है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा गांव का विकास हो। दूसरी तरफ जो पंचायती राज की सबसे बड़ी कड़ी है, उसको कुछ भी ताकत नहीं दे रखी, कोई भी फंड नहीं दे रखा और पूरी तरीके से वो जिला परिषद या ब्लॉक समिति चेयरमैन के ऊपर डिपेंड है। मीटिंग आएगी तो उस पर वो ग्रांट मिलेगी। दूसरा, एक जो टेबल बना रखी, टेबल को खत्म किया जाए। आज हमारे काम बांट दिए गए, पंचायत के अलग है, ब्लॉक के अलग है, जिला परिषद के अलग है। जबकि जब वोट दे तो लोग इसलिए नहीं देता, काम बट रहे तो किस तरीके से काम होंगे। हमें गली बनाने का, हमें खेत का रास्ता बनाने का, सभी कार्य करने का सक्षम होने चाहिए। सभी कार्य करने के लिए हमारे को ताकत दी जानी चाहिए। और एक डीपीसी का जो गठन पहले था, वो गठन इन्होंने बंद कर दिया था, वो गठन किया जाए। एक जो मानदेय भत्ता है, मानदेय भत्ता हम वापिस देने के लिए तैयार हैं और सब विचार भी कर रहे हैं। ये मानदेय भत्ता नहीं, एक ये बेइज्जती भत्ता सरकार ने हमारे साथ कर रखा। एक तरफ जो काउंसलर है नगर निगम का, वो कम से कम 20,000 15,000 रुपये उनका भत्ता, जबकि जिला परिषद मेंबर का 6,000 रुपये दे रहे हैं, ब्लॉक समिति मेंबर का 3,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये एक बेइज्जती है। इस बेइज्जती को सरकार या तो वापिस ले ले या इनको सम्मानजनक इस तरीके का दे कि ये सम्मानजनक ये हो सके। क्योंकि 18-18 20-20 गांव है, वहां पे भाई आने जाने में भी और भी कई चीजें ऐसी होती है, तो चीज होनी चाहिए। एक तरफ विधायक के लिए क्या होता है, जब भी क्योंकि इनके हाथ में कानून बनाने का, कोई भी इन्होंने बजट पारित करना होता है, ये सारे भाई 90 के 90 टेबल पर हाथ मार कर उसको पारित कर लेते हैं। तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि पंचायती राज को भी मजबूत करने के लिए सभी विधायक आगे आए।
क्योंकि जब कंधे से कंधा मिलाने की जो जिम्मेवारी है वो सरपंच के साथ जिला परिषद मेंबर की भी है, ब्लॉक समिति मेंबर की भी है। तो हमारी मांग है सरकार इनकी मांगों पर ध्यान दे और गांव के विकास के लिए सरकार ने जो संकल्प ले रखा है उस पर खरा उतरने के लिए इनको ताकत देकर और इनको एक इस तरह की ताकत दे ताकि गांव का अलग से चमकता हुआ विकास गांव के जिस तरह के शहर में होता है वो गांव का भी दिखाई दे। आपका परिचय। राम राम जी, मैं यशपाल बुजाना, हरियाणा कलाकार, जिला पार्षद प्रतिनिधि, गन्नौर वार्ड 12। देखो संजय भाई ने जिस तरह बताया है ये बहुत दिक्कतें आ रही हैं जिला पार्षदों को। हमारे पास ना तो हमारा कोई निर्धारित कोई कोटा है जिस कोटे से हम लोगों की, जनता की जो कार्य कर सके। जैसे इलेक्शन से पहले हमने काफी वादे किए थे लोगों से, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, विकास कराएंगे, हम आपकी समस्या का हर समस्या का हम समाधान करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम हर समस्या का समाधान करने में बिल्कुल विफल हैं। और हमने अपने जो मोहन लाल बड़ोली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी से, उनको भी पत्र सौंपा था। तो उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया था कि इनमें से कुछ मांगे आपकी जायज हैं, ये होंगी। लेकिन हम सीएम से भी मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हमारी मांगे मानी गई, ना उन पे गौर किया गया। लेकिन हम सरकार को अब चेतावनी दे रहे हैं, बृहस्पतिवार को 10 बजे हम भूख हड़ताल पे जिला परिषद ऑफिस में वहां पे बैठेंगे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम हर प्रयास अपनी मांगों को मंगवाने के लिए हर प्रयास करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिला पार्षद को एक इतना मजबूत बनाया जाए कि वो 40-50 हजार वोटों से एक चुन के आता है, लेकिन उसके पास एक वोट का भी काम करने का अधिकार नहीं है। उसको एक नाले के ऊपर 2 पत्थर लगवाने तो उनका भी अधिकार नहीं है, उनकी भी पावर नहीं है, वो एक ईंट भी नहीं लगवा सकता है। और रही बात वो टेबल वाली, अभी एक मेरे गांव में बजाने का ही है, बजाने गांव में कुछ बीपीएल परिवार हैं, उनके घर के सामने फिरनी है और फिरनी पे ना 1.5 फुट पानी खड़ा रहता है। वहां पे बच्चों को स्कूल जाते समय बहुत दिक्कत होती है। वो जो उनकी लेडीज हैं, सामाजिक कार्य हैं, उनमें उनको बहुत परेशानी आती है। तो हम अगर गली का काम वो हमारे को बोल लें कि गली करवा दो, तो हमने ये बोलना पड़ा कि गली हमारे अंडर में नहीं है, गली हम नहीं करवा सकते। तो फिर ये बोलते कि आप बना के भेजे दे, तो लोगों का विश्वास है। तो हमारे को सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिला पार्षद और ब्लॉक समिति दोनों की पावर को मजबूत किया जाए और एक काम करने के लिए लायक किया जाए। और एमएलए के आधार पर हमारा सालाना 1 करोड़ ग्रांट होना चाहिए, जिससे हम लोगों के काम कर सके। लेकिन बड़ी बात जो है अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार की बातें जो सामने आ रही है उसके बारे में क्या कहना आपका? भ्रष्टाचार तो अब भी हो रहा है जी। भ्रष्टाचार तो अभी दो साल हो गए हमने बने ने। एक शौचालय बनवाया था मैंने, पुगथड़ा गांव में एक शौचालय है, उस शौचालय में 2 साल में एक शौचालय बना है। और वो भी ऐसा बना, आप जाके देखोगे काम अधूरा पड़ा है। ठेकेदारों को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि क्लियर हो गया, टाइल भी नहीं लग रही है अच्छे से, टाइल भी खड़खड़ बोलती है। तो भ्रष्टाचार तो सेक्रेटरी और बीडीपीओ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो उसको तो सरकार को सब पता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपका परिचय। राम राम जी, मैं विकास शर्मा, गांव मारा, वार्ड 12। जैसा कि जिला परिषद भाइयों ने बताया, अगर हमारे कोई भी डिमांड क्या पंचायती राज जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए तो है ही नहीं। ये सिर्फ चेयरमैन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अकेला चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो 2-4 ठेकेदार भाई हमारे चुनकर आ जाते हैं, वही उन्हीं के कार्य होते हैं। और केवल वे कार्य होते हैं जिसमें उन्हें बचत आए। ढंग का एक भी विकास कार्य कोई किसी भी ब्लॉक से उठा के देख लो, 143 ब्लॉक है हमारे, उसमें एक भी ढंग का विकास कार्य नहीं हुआ मिलेगा। कोई 50,000 रुपया काम है, उसके 2 लाख रुपए के बिल हो रखे हैं। कोई 10 लाख रुपया काम है, उसके 40 लाख रुपए के बिल हो रखे हैं। जिसके भी फाइल पे साइन होते हैं उनकी रिश्वत का सबका परसेंटेज खुला हुआ है। ये कह रहे हैं वार्ड से वो रिश्वत बढ़ेगी, उससे घटेगी न कि बढ़ेगी। एक डर होगा, जिसको काम करना है वो तो काम करेगा, जिसको खाना है वो तो खाएगा ही। विजिलेंस डिपार्टमेंट क्यों बैठा? हमने बार बार मुद्दे उठा लिए। ई रिक्शा का मुद्दा है, 80,000 रुपए की रिक्शा 2 लाख रुपए की लगा रखी, क्यों नहीं आज तक? वो कहते प्रूफ दो। अरे प्रूफ हम ही देंगे तो फिर आपका डिपार्टमेंट किस लिए बैठा हुआ है? जेईएसडीओ, बीडीओ, अकाउंट ब्रांच, कोई किसी में भी डालो, किसी का भी कोई कार्य नहीं होगा। आज हमारे को गांव में कोई काम बता दिया, 4 महीने 5 महीने में 4 या 5 महीने में एक मीटिंग का कार्य मीटिंग होगी, उसमें हम कार्य देंगे। 5-6 महीने बाद फिर उस पर कुछ अमल होगा, फिर उसके बाद एस्टीमेट बन के जाएगा, इतने में सरपंच उस काम को करवा देगा। हम ऐसे कैसे फिर वो वापिस होता रहेगा। कोई पंचायती जमीन का काम ले लो, सरपंच के भाई के पास जाएंगे, उन्होंने कहेंगे गाँव में पंचायती जमीन नहीं है।
मैंने पार्क का काम दिया था, बोला गांव के पास कोई भी पंचायती जमीन नहीं है, वो करो। मैंने यहाँ पार्क पंचायती जमीन, बोला भाई तू दे जमीन, जमीन मैं अपने घर से दूंगा भाई साहब। जो हमारी जो भी है पावर है उसको या तो हमें पहले ही बता दो भाई तुमने ये काम करना है या नहीं करना, या हमें बना के क्यों वो कर रखे हैं गाँव वालों की, सिर्फ हम गाली खाने के लिए बना रखे हैं और इसके अलावा हमारा कोई भी कार्य नहीं होता। सिर्फ एक 3,000 रुपये दे तो मैं बता देते रहे, मैं बत्ते की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हम काम देते हैं वो कर दो। 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए, आज तक 2 साल में मेरे गांव में 10 लाख रुपए के लगभग भी काम नहीं हुआ है। मैंने 1 करोड़ के लगभग के काम दे रखे हैं, पर काम 10 लाख का भी नहीं हुआ, सिर्फ 3 लाख या 4 लाख रुपए से मुश्किल। उसमें भी जब हम जाल के लिए कह रहे थे वो 1200-1300 रुपया जाल था, जो इन्होंने 2,500 रुपए के लगभग बनाया। आज तक सिर्फ 90 ट्री गार्ड और 15 बेंच दिए हैं। और आप ये देख लो 2 साल पंचायत समिति का, इससे क्या काम होता है। और दूसरे वार्ड में चले जाओ आप, जो भी हमारे चेयरमैन भाई अपना आगे पीछे घूम के, उनके शायद करोड़ के लगभग भी जा चुके होंगे। उनको सुविधा भी सारी, ठेकेदार सीधे उनसे कांटेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। ब्लॉक में जो नाजायज काम है वो होते हैं, जायज काम एक नहीं हो रखा, खाली बचत के काम करती है। हमारे नायब सिंह सैनी साहब कह रहे थे अगर भाई मैं सभी अफसरों की चूड़ी टाइट कर दूंगा, काम होने चाहिए, आज तक किसी की भी चूड़ी टाइट नहीं हुई है। सोनीपत प्रशासन के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ पूछो मत। साइन तब होंगे जब उसकी जेब में 10 या 5% डालेगा, तो ठेकेदार कहां से क्या करेगा। ये बात मैं मीडिया भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूं, धरातल पे पंचायती राज बिल्कुल ठप पड़ी है। सिर्फ पैसे खाने के लिए पंचायती राज बनाया हुआ, विकास कार्य करवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक भी ताकत नहीं है, या तो हमें कुछ कार्य करने की अक्षमता ताकत दे दें हमें, या फिर हमारा रिजाइन बेशक ले ले। इसके लिए मैं मीडिया बंधुओं से चाहूंगा कि वो हमारी बात को आगे रखें, और हम इसके उसमें 72 घंटे का अपना भूख हड़ताल रखेंगे, और उसके बाद आगे फैसला सभी भाइयों के ऊपर है। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो सिर्फ जनता को धोखे में रखने के लिए किए जा रहे हैं? बिल्कुल जी, ये खाली सिर्फ एक फोटोग्राफी और इसके लिए ही कर रखा है इन्होंने। अगबे बन के बैठ जाओ, अपना टाइम काटो, ये सिर्फ टाइम काट रहे हैं इन्होंने, जनता से कुछ नहीं लेना। आप किसी भी गांव में चले जाओ, लाइब्रेरी ढंग की नहीं, एक बार पैसे आ गए कोई लाइब्रेरी नहीं चालू। किसी में एक बार पार्क बन गया, वो पार्क 1 साल के अंदर आपको डस्टबिन कूड़ा करकट का वो मिला हुआ मिलेगा, कोई भी मतलब उसका उपयोग नहीं हो रहा पंचायती राज में किसी भी चीज का। इतनी खराब लाइटें पड़ी हैं, मैं कह रहा था अपने उसमें, मैं पिछली ब्लॉक समिति ने लाइट लगा रखी, इनको ठीक करा दो, बोले ये हमारे पास बजट नहीं है। उसमें एक लाइट में ज्यादा से ज्यादा 500-400 रुपया काम होगा, और वो लाइट होंगी 20-30 हजार की, वे खराब पड़ी है। 500-400 का काम नहीं करवाएंगे और नई लाइट देके बजट को उसमें खा लेंगे। इतना बुरा हाल हो रखा है इसका। चलिए और कुछ